माननीय मंत्री जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपके आने से आज एसोचैम का फाउंडेशन वीक समारोह और सुशोभित हुआ है। शिक्षा और कौशल देश की अर्थव्यवस्था की एक नींव है। आपके कुशल नेतृत्व में कौशल विकास और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय एक कुशल भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर युवा के आह्वान को आपके ऊर्जावान नेतृत्व में संपूर्ण देश देख रहा है किस तरह हम उसे कर रहे हैं, और इसके लिए आप मेरा बहुत बहुत साधुवाद स्वीकार करें। हम सबका साधुवाद, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या अन्य योजनाओं हो, आज देश के हर क्षेत्र में, सुदूर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी आज कौशल विकास की बात हो रही है। यदि मैं जम्मू कश्मीर को देखता हूं तो आपके मंत्रालय की उड़ान योजना के साथ वहां का युवा एक नई उड़ान की तैयारी कर रहा है, और जहां संकल्प के साथ देश का जो श्रेष्ठ संस्थान है वो आज कौशल विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायतें भी आज इस विषय पर कार्य कर रही हैं, जो बहुत ही एक अपने आप में सराहनीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आज इंडस्ट्री 4.0 का जमाना है और हम लोग नहीं जानते कि भविष्य में किस तरह के स्किल की आवश्यकता होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि हर स्किल की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें स्किल रीस्किलिंग और अनस्किलिंग पर रोजाना कार्य करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति के बारे में मेरे साथी प्रशांत भल्ला जी ने अभी बताया, उसमें जहां स्कूली और उच्च शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, वहां स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा गया। अब ऐसे समय में मेरा मानना है कि आपके मंत्रालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं को भी कैपेसिटी बिल्डिंग में एक पार्टनर के तौर पे लेने की आज आवश्यकता है। जहां अभी हमारे अध्यक्ष हीरानंदानी जी ने बताया कि एसोचैम द्वारा इंडस्ट्री के साथ नए नए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, वहीं यूनिवर्सिटीज द्वारा भी एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। शोभित विश्वविद्यालय द्वारा भी जहां इंडस्ट्री के साथ और विशेष तौर पर आईआईए के साथ और डिफरेंट इंडस्ट्रियल बॉडीज के साथ मिलके हम लोग न केवल अपने छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आसपास का जो ग्रामीण युवा है, हम उनके लिए भी उत्तर प्रदेश में इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक अलग से बॉडी बनाई है, जिसे हम SEIZ कह रहे हैं, स्किल एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन जोन। और जब हम लोग अपने विश्वविद्यालय की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम नहीं यूज कर रहे हैं, तब हम गांव के युवाओं को बुलाते हैं, स्कूलों के बच्चों को बुलाते हैं, और उन बच्चों को उत्तर प्रदेश के डिफरेंट तरह के स्किल्स में हम लोग जो हैं उन्हें एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट भी सामने आया है। बहुत सारे नए आइडियाज, नया इनोवेशन सामने आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है और रोजगार बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री जी ने जहां आत्मनिर्भर भारत की बात की, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, तो मुझे लगता है कि आपका मंत्रालय उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। और मेरा एक अनुरोध है आपसे, जहां NSDC और अन्य संस्थाएं मंत्रालय की इसमें कार्य कर रही हैं, आज देश में 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और करीब 50,000 उच्च शिक्षण संस्थान हैं, और यदि मैं स्कूलों को भी जोड़ लूं तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे पास है, जहां पर शिक्षण और स्किल डेवलपमेंट का एक्सपर्टाइज अवेलेबल है। तो मेरा मानना यह है कि आपके मंत्रालय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में SEIZ जैसे प्रयासों को संचालित करने हेतु प्रोत्साहित करने की आज आवश्यकता है। और लोकल इंडस्ट्री, स्पेशली MSME के साथ लोकल यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग में वो SEIZ कार्य करें, वहां आपकी हैंड होल्डिंग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सभी विश्वविद्यालयों के पास है, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना होकर खाली आपका प्रोत्साहन और गाइडेंस, और जहां जरूरत हो वहां शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी
उसके साथ विश्वविद्यालय बहुत कुछ स्किल डेवलपमेंट में राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। दूसरा, जहां आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं ये देखता हूं कि एनएसडीसी द्वारा एक प्री डिसाइडेड मानक बना दिए गए, पैरामीटर्स बना दिए। हमारा देश एक बहुत डाइवर्सिफाइड देश है जहां पर बहुत सारा स्किल्स में हम एक पूर्व निर्धारित मापदंड के साथ कार्य नहीं कर सकते। लोकल स्तर पर आवश्यक स्किल के लिए अलग अलग प्रयास किए जाएं और उन लोकल स्तर पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हैं और हैं, विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेजेस हैं, उन्हें साथ लेके यदि हम चलेंगे तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता की बात की है, तो उसे न केवल बढ़ावा मिलेगा, उससे जो माइग्रेशन की प्रवृत्ति है, अभी हो ये रहा है, गांव के बच्चे को हम एक स्किल दे देते हैं और वो फिर शहर की तरफ दौड़ता है, तो कहीं एक नई झुग्गी तैयार हो जाती है, एक और माइग्रेंट तैयार हो जाता है। तो लोकल इंडस्ट्री के लिए हम उस पर कार्य करें। और तीसरा जहां जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक कृषि संबंधी स्किल डेवलपमेंट पे आज आवश्यकता है कार्य करने की। उसके लिए हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से भी कार्य कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आपको बताने में कि शोभित विश्वविद्यालय अपने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के आह्वान डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 पर कार्य कर रहा है। तो यही मेरे आपसे अनुरोध है। देश की 54% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। युवा राष्ट्र होने का गौरव हमें प्राप्त है। और क्या हो स्किल्स की आवश्यकता होगी इंडस्ट्री को, शायद ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हमें मालूम है कि संपूर्ण विश्व में जहां भी स्किल की आवश्यकता होगी वहां सिर्फ हमारा युवा होगा आपके मार्गदर्शन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए, आपका मार्गदर्शन हम बहुत उत्सुक हैं। धन्यवाद, प्रणाम। सुन रहा था जब शोभित यूनिवर्सिटी के अपने विजेंद्र जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज स्किल को जो है SAIZ के दृष्टि से उसके प्रोत्साहन की बात की। उन्होंने सेंट्रली एनएसडीसी के मानकों पर अपनी टिप्पणी की। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मानकों और दिल्ली में बैठे लोगों या किसी के प्रति कोई सम्मान में कमी नहीं है, उसकी उन लोगों के सहयोग में मेरे तरफ से उनका स्वागत है, उन्होंने किया है। और आप सब तमाम जैसे 37 काउंसिल्स लोग हों या आप लोग तमाम काउंसिल से जुड़े आपके फ्रेंड्स हों, लेकिन मैं शुरू से इस बात को महसूस करता था कि अब देश में जरूरत है केवल दिल्ली में बैठ के अपने मन मस्तिष्क में निर्धारित, मैं शोभित जी आप ये विजेंद्र जी आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपको इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आज जरूरत है कि कहाँ क्या जरूरत है, उस हिसाब से कोर्सेज डिजाइन किए जाए, उस हिसाब से स्किलिंग की जाए। हमने उसी को ध्यान में रख करके PMKY 1-2 के बाद हम बहुत जल्द PMKY 3 लॉन्च करने जा रहे हैं विदिन ए 1 मंथ, और हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसमें हम इस बात को फोकस करने का काम कर रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को स्ट्रेंथन करेंगे, जिलों से क्या जरूरतें हैं उस हिसाब से स्किलिंग का काम। और जिस तरह की ये महामारी के दौरान कुछ 7-8 राज्यों में बहुत तेजी से भागा भागी खड़ी हुई, तो उससे जो रिक्वायरमेंट व्यू बढ़ के आया और जिस तरह से देश के अंदर संपूर्ण परिस्थितियों में भी ग्रामीण जनजीवन ने, छोटे कारोबारियों ने, मध्यम स्तरीय व्यवसायियों ने सप्लाई चेन को बनाए रखा, भूखों नहीं मरने दिया किसी को, हर जरूरत के सामान हमारे लोगों को उपलब्ध रहे, चाहे दवाई हो, चाहे खाना हो या साग सब्जी हो। तो इतने बड़े आपाधापी में तो ये सब इस प्रकार से जो नीचे चीजें जो डिमांड बेस्ड स्किलिंग और जरूरतों के हिसाब से, तो इसको हम खुद इस परिकल्पना को बल दे रहे हैं। और अभी आपके सामने 1 महीने के अंदर ही वो सेटअप हमारा आपके सामने आने वाला है। सारी चीजें तैयारियां उसकी हो चुकी हैं।